हाँ दोस्तों, आज हम एक बड़ा रोचक वीडियो देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये है। इस चैप्टर का नाम है कोशिका। ठीक है, कोशिका के बारे में हमें कुछ और बताना है आपको है, लेकिन कोशिका के आगे की जानकारी जानने के लिए पहले हमें कोशिका के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। कोशिका होती क्या है? उसे कोशिका का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका का मतलब होता है छोटा सा प्रकोष्ठ, छोटी सी कोठरी, छोटी सी जगह, स्मॉल रूम। ठीक है, और ये स्मॉल रूम कोशिका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो छोटी होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब इसके इतिहास में याद नहीं जाएंगे, हम आइए बताते हैं कोशिका क्या है और उसमें क्या क्या अंगक हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से इसके ऑर्गन्स हैं और क्या उनका काम होता है। तो सबसे पहले देखिए, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सब के सब कोशिका से बने हुए हैं। आप पिछले लेसन में आप पढ़े भी होंगे कि सजीव की उत्पत्ति एक कोशिका के रूप में सर्वप्रथम समुद्र के जल में हुई थी। तो ये हमारा जो शरीर है, जैसे ये आपका है मकान है, आपकी बिल्डिंग है, आपका जिस घर में रहते हैं उसकी चारों तरफ दीवारें हैं, और दीवारें किससे बनी हुई हैं? ईंटों से। किससे? ईंट से। मतलब ईंट से छोटा आपके मकान में कुछ है नहीं। तो सबसे छोटा आधार, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पार्ट आपके घर का कौन है? दीवार की ईंट जो लगी हुई है। वैसे ही हमारे शरीर में, ये हमारा शरीर है, बॉडी है, ये हमारा शरीर बना हुआ है जानते किससे? अंग तंत्र से। अंग तंत्र बना है अंगों से, अंग बना है ऊतक तंत्र से, ऊतक तंत्र बना है कोशिकाओं के समूह से। ऊतक तंत्र बना है ऊतकों से और ऊतक बना है कोशिकाओं के समूह से। तो ये कोशिका है क्या? मैंने क्या बताया? कोशिका हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई है। किस रूप में? रचना की भी दृष्टि से, ठीक है ना, आकार की भी दृष्टि से, और साथ ही साथ कार्य की भी दृष्टि से। कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यूनिट ऑफ आवर बॉडी। इसकी परिभाषा आप याद रखेंगे। हमारे शरीर की कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, यूनिट है। सेल इज द यूनिट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। कोशिका पौधों में कैसी होती है और प्राणियों में कैसी। दोस्तों एक्चुअली मैंने जो फिगर आपके सामने दिया है ना, यह है पादप कोशिका, प्लांट सेल, पौधे की कोशिका है। इसी में हम आपको प्राणी कोशिका भी बताएंगे। ठीक है, पहले पादप कोशिका देखिए। पादप कोशिका में सबसे ऊपर ये देख रहे हैं, ये दीवार एक है, वॉल, इसे सेल वॉल कहते हैं। ये तिहरी दीवारों का होता है, ट्रिपल प्लेट्स ना, और ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज का, ये प्रथिन। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये देखिए सबसे बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज एक प्रथिन है, ये तिहरी दीवारों का होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका के आंतरिक अंगों की बाहरी आघातों से सुरक्षा देना। ठीक है, तो ये तो हो गई सेल वॉल। अब इसकी कोशिकाएं जो होती हैं प्रायः मृत होती हैं। कैसी? सजीव नहीं है, ये कैसी हैं? मृत कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे पतली जो लकीर देखी जा रही है, इसका नाम है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक ना, ये क्या है? कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली जो, अच्छा उसके पहले जरा देखेंगे, ये कोशिका भित्ति हो गई, और ये अंदर जो एक द्रव्य भरा हुआ है, सेमी सॉलिड मटेरियल है, पदार्थ है, अर्धठोस है, इसको हम कहते हैं जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक ना। अब कोशिका द्रव्य जो लिक्विड भरा हुआ बीच में, और सेल वॉल के बीच में जो पतली सी दीवार है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये होती कैसी है? यह पतली, लचीली, अर्धपारगम्य, कोशिका झिल्ली जो होती है वो पतली, लचीली, अर्धपारगम्य होती है, मतलब पतली होती है। लचीली मतलब कोशिका को आकार देने का काम यही करती है, और अर्धपारगम्य होने का मतलब होता है ये सिर्फ आवश्यक चीजों को ही कोशिका के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने जाने देती है। अनावश्यक चीजों को, जो हमारी कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है, उसको यह रोक लेती है, ठीक है। तो ये कोशिका को आकार देती है और आवश्यक चीजों के ही आवागमन पर ये छूट देती है, बाकी सबको रोक लेती है। ये है क्या? कोशिका कला बोलते हैं, या कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, बराबर है। अब उसके नीचे आएंगे तो एक भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, एकदम तरल नहीं है, ये सेमी लिक्विड है, अर्धठोस जैसे बहुत गाढ़ा है, ठीक है ना। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है? कोशिका द्रव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसमें। कैसे अदा करता है? पहला काम, तो सारे ये कोशिकांग है, कोशिका के अंदर जितने भी अंग देख रहे हैं, हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांगों को ये पोषण देता है और बाहरी आघातों से सुरक्षित रखता है, उनकी सुरक्षा देता है, उनको सिक्योर करता है। ये काम है कोशिका द्रव्य का। अब कोशिका द्रव्य के बाद हम नीचे आएंगे। देखिए आप तक कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, और कोशिका द्रव्य मैंने कहीं लिखा नहीं है ना, तो लिख देता हूं, ये है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, नाम सुने होंगे बार बार आप, साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब उसके बाद बारी आती है रिक्तिका की। ये रिक्तिकाएं संख्या में एक से ज्यादा होती है, कई होती हैं, ठीक है। ये रिक्तिकाएं क्या करती हैं? अगर मान लो हमारे कोशिका द्रव्य में जल की मात्रा एक्सेस हो गई, ज्यादा हो गई, उसको ये एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेती है। और अगर जल की मात्रा कम हो गई तो ये क्या करती है? उस जल को निकाल करके कोशिका द्रव्य में दे करके उसको संतुलित कर देती है। ये काम होता है रिक्तिकाओं का, ठीक है। अब रिक्तिका आने के बाद में होता है हरित लवक। हरित लवक क्या है? क्लोरोफिल, ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक क्या करता है? पौधों में, उनके फलों में, फूलों में, पत्तियों में, तनों में जो भी आप रंग देखते हैं, कभी हरा देखते हैं, पीला, नीला, काला, काला तो नहीं होता है, सफेद देखते हैं, गुलाबी देखते हैं, लाल देखते हैं, वो रंग इसी क्लोरोफिल के कारण, हरित लवक के कारण होता है। अब हरित लवक आगे हम चलकर पढ़ेंगे, कई प्रकार के हो जाते हैं। वर्णी लवक हो जाता है, अवर्णी लवक हो जाता है, लवक है नहीं, पिगमेंट होता है। तो पौधों में जो पत्तियां हरी होती हैं पौधों की ना, वो हरित लवक के कारण ही होती हैं, और इसी हरित लवक के कारण ही पौधों में स्वयं के भोजन बनाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो हरित लवक केवल पौधों में ही पाया जाता है, प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाएगा। अभी हम प्राणी कोशिका के बारे में इसी फिगर की सहायता बता देंगे, कंफर्म हो जाएगा। पहले आगे देखिए, तो ये हरित लवक हो गया। हरित लवक क्या होता है? इनको रंग प्रदान करता है, इनकी पत्तियों को जो रंग होते हैं ना, हरित लवक कारण होता है। अब इसके बीचों बीच एक देखिए ठोस जटिलता, एक गोलाकार आकार है, इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक का काम क्या होता है? केंद्रक कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण करने का काम करता है, इन नियंत्रित करता है। कोशिका विभाजन में यही सहायता करता है। कोशिका जो विभाजन होता है ना, तो उसमें ही बहुत सहायक होता है। अब चाहे वो कायिक कोशिका हो चाहे जनुक कोशिका हो, दोनों विभाजन में। अब केंद्रक के चारों तरफ का ये जो दीवार देख रहे हो, इसको बोलते हैं केंद्रक कला। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कला। ये केंद्रक कला क्या होता है? इसको आकार देने का काम करती है,
और बीच बीच में देखिए यहाँ केंद्रक कला छिद्र है, ये देखिए यहाँ छिद्र है, यहाँ छिद्र है, यहाँ छिद्र है। ये क्या है, केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी मटेरियल, किसी पदार्थ के आवागमन में सहायक होती है। ठीक है, अब केंद्रक के अंदर बीचों बीच आप देख सकते हैं एक है ठोस रचना दिख रही है, इसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्रिका के अंदर होते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। और ये गुणसूत्र हमेशा नहीं दिखते हैं, जब कोशिका विभाजन का समय आता है तभी दिखते हैं। अभी हम इसको कोशिका विभाजन में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, केंद्रिका है। केंद्रिका के अंदर क्रोमोसोम्स गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र हमेशा दिखते नहीं है, स्पष्ट तब दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजन का वक्त आता है, समय आता है। ठीक है, अब है राइबोसोम्स। अब ये तंतुकणिका देखिए, तंतुकणिका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तंतुकणिका क्या है, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। आप अभी पिछले वीडियो में देखे होंगे। यहीं पर भोजन का पाचन होकर के श्वसन होता है, अंतःकोश की श्वसन होता है। श्वसन के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, और वह एटीपी हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा देती है। तो ये तो आप हो गया पादप कोशिका। ठीक है, अब अगर हम आपको प्राणी कोशिका बताना चाहें, एनिमल सेल बताना चाहें, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले एनिमल सेल में ये कोशिका भित्ति नहीं होगी। ठीक है, ध्यान देना, ये कोशिका भित्ति जो बाहर की तेरे दीवारों की है, सेलुलोज की बनी हुई है, यह कभी भी प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो एक अंतर हो गया। अब आप इससे समझ गए होंगे, प्राणी वनस्पति कोशिका की सबसे बाहरी जो आवरण होता है कोशिका भित्ति होता है, लेकिन प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण ये कोशिका कला होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं, ये होती है। दूसरी बात, अब ये जो हरित लवक देखते हैं, ये भी प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाएगा ना, क्योंकि प्राणी तो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं ना। परपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये इनके पास हरित लवक नहीं होता है, तो ये हरित लवक नहीं पाया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3 है रिक्तिकाओं की संख्या जो होती है पौधों में, वनस्पतियों में आकार में बड़ी और कम होती है, जबकि उसमें दूसरे में छोटी ज्यादा होती है। और उसके बाद में एक होता है तारक काय। तारक काय जो है, तारक काय सिर्फ प्राणी कोशिका में ही मिलेगा, वनस्पति कोशिका में नहीं मिलेगा। ये कोशिका के बारे में आपको बताने का मेरा सिर्फ उद्देश्य एक था कि आप आगे जाकर के जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, उसमें आपको ये नाम आने पर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको हमने इस वीडियो को आपको दिया है। आप वीडियो को तैयार कीजिए, फिर मैं आपको देता हूं दूसरा वीडियो, उसका नाम क्या है, कोशिकीय विभाजन, कोशिका का विभाजन। ओके।